मैंने मुल्कों की तरह लोगों के दिल जीते हैं। ये हुकूमत किसी तलवार की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए हुए फिरते हैं मुझे, मेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। सफ़ेद साड़ी, लाल पाड़ वाली, जी हाँ, आदिवासियों की पहचान, और उसमें लिपटी हुई झारखंडी शेरनी, आदिवासी शेरनी निशा भगत हमारे साथ हैं। स्वैग के साथ संस्कार की राजनीति करने वाली लड़की आज आदिवासियों की जान बन गई है। जब वो माइक को अपने आंचल से ढककर लोगों को संबोधित करती है तो लगता है कि आदिवासी अस्मिता पर होने वाले किसी प्रहार को वो रोक लेगी। जी हाँ, वो वीरांगना नजर आती है। लोग निशा दीदी के नारे लगाते हैं और आज वो आवाज पहुंच चुकी है धनबाद। लगातार कुर्मियों द्वारा मांग किए जा रहे एसटी स्टेटस के विरोध में जो महाआक्रोश रैली हो रही है आदिवासियों के द्वारा, आज वही महाआक्रोश रैली धनबाद में आयोजित की गई है। निशा भगत जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बातें करते हैं। जोहार मैडम। आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार और जय धर्मेश। सबसे पहला सवाल, कोयलांचल इससे पहले भी आप आई हो, इस बार जब आ रही थी तो मन में भाव कैसे बदल रहे थे? लास्ट बार जब आई थी तो मैं जयराम महतो जो जेलकेम के सुप्रीमो है, डुमरी का इलेक्शन और इधर विधानसभा चुनाव जो अभी ये डुमरी और इसको क्या बोलते हैं जो अच्छा, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूएंसी थी आसपास की, जिसमें अनूप बाबू है, क्या नाम है उनका, बिरमो। हाँ, तो मैं डुमरी और बिरमो चुनाव के लिए लास्ट आई थी और मुझे जहाँ तक लगता है कि उस समय मैं जेलकेम पार्टी में थी और जेलकेम पार्टी से मुझे निकालने के बाद आज मैं अपने समुदाय के साथ खड़ी हूँ और अपने समुदाय के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूँ, जैसे कि मैं लड़ते आई हूँ। और आज हमारे समाज के साथ जो मुझे सौभाग्य मिला है कि अपने समाज की बात कर पाऊँ और अपने लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ पाऊँ। जब आ रही थी तो मन में कैसी चीज़ें आ रही थी? मन में ऐसा लग रहा था, चूँकि बहुत लोगों ने ललकारा, फिर से ललकारा कि आप आ रही हैं धनबाद, और धनबाद जो बाहुबलियों का जो क्षेत्र है, तो थोड़ा संभल के ऐसे भाषण दीजिएगा जो कि उग्र नहीं बोलिएगा। तो मैं उनको भी आपके माध्यम से चेताना चाहती हूँ कि हमारा झारखंड राज्य ये 5th शेड्यूल का जो क्षेत्र है, आदिवासियों का वो क्षेत्र है, हमारे आदिवासी और मूलवासियों के जो खेतों में ये जो खनिज संपदा है और उसी का काला बाजारी करके आप जो पैसा कमा करके जो गुंडई राज चला रहे हैं, उसका जो गुमान है, तो 1 मिनट में हम आदिवासी आपका गुंडई राज उतार सकते हैं। हमने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, हमेशा शोषण सहते रहे। आदिवासी समुदाय अपने मिनिमम रिसोर्सेज में जीता रहा। लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि जिस ज़मीन में जिस खनिज संपदा की आप कारोबार कर रहे हैं, या तो यहाँ की प्रशासन जो आदिवासी समुदाय के फेवर में लगातार खड़ी नहीं रही है, यहाँ पर लगातार वर्चस्व की लड़ाई रही है, तो यहाँ मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। लेकिन एक चीज़ है कि हमारे आदिवासी समुदाय में वीर और वीरांगनाएं लगातार रही हैं, तो मुझे मौत से डर लगता नहीं है। और अपने आदिवासी समुदाय के लिए मैंने जो प्रण लिया है, जो अंतिम सांस तक लड़ने का, आटी पार्टी से पहले हमारा समुदाय की बात जब सभी लोग अपने बारे सोच सकते हैं, तो आदिवासी समुदाय क्यों नहीं सोच सकता? जब सभी लोग स्वार्थी हैं, लेकिन आज तक हम लोग इस पृथ्वी के प्रथम नागरिक के होने के बावजूद आज तक हमने स्वार्थ नहीं साधा। जितने लोग आए सबका स्वागत किया, अतिथि देवो भव का। हमारे पूर्वजों की चोरी कर ली गई भगवान के रूप में। आप देखिएगा कि जब भगवान राम जी नहीं थे, जब हिंदुओं का भगवान नहीं थे, उस समय हम लोगों का अस्तित्व था। जब राम भगवान जी गए थे वनवास, तो हमारी सबरी माँ ने ही उनको बेर खिलाई थी और जंगल में उनके रहने का व्यवस्था जो है हमारे आदिवासी समुदाय के द्वारा किया गया था। उनको सम्मान दिया गया, उनको भगवान का दर्जा दिया गया। इसीलिए आज भी हिंदू समाज के लोग आदिवासियों को पूजते हैं, नमन करते हैं कि उनके देवी देवताओं को हमने मान दिया। और आज के समय में आदिवासी अस्मिता को, जो रूढ़िवादी परंपरा को लगातार जो वर्षों से चलता आ रहा है, उसमें छेड़छाड़ करने के लिए कुर्मी समुदाय के लोग आ गए हैं। अब हमारी बुनियादी सुविधाएं खत्म नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया था कि
ये आदिवासी समुदाय के लोग इस देश के प्रथम नागरिक हैं। वहीं ये 5th शेड्यूल का झारखंड राज्य जो लैंड ऑफ फॉरेस्ट के से जाना जाता है, और जहाँ जंगल वहाँ आदिवासी आदिकाल से वास करते रहे हैं। ये हमारे जल जंगल ज़मीनें ना कटे, इसके लिए ऑलरेडी हम लोग संघर्षरत हैं। CNTSPT का एक्ट का जो उल्लंघन हो रहा है, इसका हम लोग ऑलरेडी संघर्ष कर रहे हैं। अब देख लीजिए कि भूमि अधिग्रहण बिल जब से आया है तब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए, चाहे हमारी जो ज़मीनें हैं वापस जो मिलनी चाहिए, जो भूमि अधिग्रहण बिल के प्रावधान के तहत, वो भी नहीं वापस हो रहे हैं। कंपनियां जो स्थापित की गई तो उसका नॉर्म्स टर्म्स के हिसाब से हमें वापस करना चाहिए, वो भी नहीं है। यहाँ की जो सरकार विफल रही है हमारे आदिवासी समुदाय को हेल्प करने के लिए। जो अंग्रेजों के समय में आदिवासी समुदाय की और दलित महिलाएं जो ब्लाउज नहीं पहनती थी उस पर टैक्स दिया जाता था, और आज भी ये हालत है कि आदिवासी लोग जब देखिएगा इंटीरियर प्लेसेस में जाइएगा तो ब्लाउज नहीं पहनती है। लोगों के पास अच्छा पानी पीने के लिए नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, सड़कें नहीं है, रोड नहीं है। आज भी अगर कोई बीमार होते हैं तो चारपाई में लेके जाया जाता है, एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते हमारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये हत्यारा सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। अब जो कुर्मी समुदाय के लोग, जो लालची प्रवृत्ति के लोग हैं, देख लीजिएगा कि आपका सुदेश महतो जी भी एकल पद का खारिज के लिए कोर्ट गए थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। सुदेश महतो जी को मैं ललकारना चाहूँगी कि वो बीजेपी को ललकारना चाहूँगी कि बीजेपी की दोहरी नीति है कि आज देख लीजिए कि घाटशिला का चुनाव के लिए वो बीजेपी के साथ में है, जबकि आदिवासी समुदाय को लड़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ रहा है। देख लीजिए कुर्मी समुदाय, दो पार्टी है जो आपस में लड़ रही है, और कुर्मी समुदाय के ये जो गालीबाज लोग हैं जो आदिवासियों को लगातार गाली देने का बात कर रहे हैं। और हमारा जो संवैधानिक तरीके से लगातार जो मांग रहा है, जो इस संविधान को मानते हैं हम लोग, अगर संविधान नहीं मानते तो हम लोग लड़ना जानते हैं, हक अपना लेना जानते हैं, छीन लेते, लेकिन लगातार हमें ललकारा जा रहा है, लगातार हमारे अस्मिता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। तो इसी की लड़ाई हमारा आदिवासी समुदाय लड़ रहा है। ये सामाजिक मुद्दा है, लेकिन कहीं कहीं या जनता की भी राय है कि ये राजनीतिक मुद्दा भी बन रहा है। क्या लग रहा है इस मामले का राजनीतिकरण कौन कौन? देखिए, इस कुर्मी समुदाय की राजनीतिकरण के लिए सभी पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी से ऊपर उठ करके होना चाहिए था, लेकिन सभी पार्टी के लोग हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल तरीके से, जिस तरीके से काम चल रहा है, पूरा झारखंड राज्य ही नहीं पूरा देश देख रहा है कि कुर्मी समुदाय के अलावा कौन अपना रोटी सेकने में लगे हुए हैं। देखिए, केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार अगर हमें चाहती है तो सरना कोट दे सकती थी। हमारे धर्म कोलम को जो छीना गया इस वर्तमान सरकार में, जो कहा जाए तो धर्मांतरण के माध्यम से हमारा हक छीना जा रहा है। लगातार हमारे सीटों में जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, जो दूसरे धर्म को मानने वाले रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ दिए हैं, वो लोग मान रहे हैं। 81 सीट में से सोच लीजिए 28 सीट हमारा आदिवासियों का है, उसमें धर्मांतरित 10 सीट है। हमें पेशा अधिनियम कानून लागू नहीं किया गया। हमें जो सुविधाएं 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में मिलना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी समुदाय के लोगों को देख लीजिए, तन के रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि उन्हीं का झारखंड राज्य है, लेकिन आज हमें दरकिनार किया जाता है, नौकरी पेशे में दरकिनार किया जाता है। तो ये दुख का विषय है हमारे लिए, इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये कोई पार्टी के लोग हमारे लिए अगर बोले होते तो शायद आज हमारी ये दुर्दशा नहीं हुई होती। अगर हमारे लिए कोई पार्टी अगर किया होता तो आज हमारे जल जंगल ज़मीनों के लिए हमें इतना भीख नहीं मांगना पड़ रहा होता। ये तो दुर्भाग्य है जेल कैम्प का कि उस पार्टी ने मुझे निकाला, एक आदिवासी बेटी को कि कुर्मी का विरोध कर रही है, अपने पार्टी से निकाला, और ये जो उलगुलान हुआ और भयावह जो रूप ले लिया है, ये आने वाला समय में ये बताएगा आदिवासी समुदाय कि आदिवासी समुदाय को छेड़ने का नतीजा क्या होता है। हमारे पास इस भारत में संविधान के तहत न्याय प्रणाली में हमें जो एक्ट मिला है कि हमें हमारा समुदाय को गाली देने वालों के ऊपर आपराधिक मामले लगेंगे, तो इनको कुर्मियों को जानने की आवश्यकता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लीजिए ताकि हमारे अधिकारों के बारे आपको पता चल पाए कि इस भारत के संविधान में, इस लोकतंत्र में जिस तरीके से हमें आज़ादी मिली है, हमारे लिए कानून बना है, हमारे लिए जो व्यवस्थाएं हैं
उसको कोई नहीं छेड़ सकता, कोई समुदाय के लोग नहीं छेड़ सकते। इस बात को समझना होगा। और ये अगर नहीं समझ रहे हैं, अगर ये थेथरोलॉजी कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को TRI रिपोर्ट में भी 2004 में भी मिला, 2015 में इन लोगों को मिल गया, लुकुर कमेटी में ये लोग फिट नहीं खा रहे हैं, तो और क्या मांग करना है? इनको सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि ये आदिवासी नहीं बन सकते हैं, ये सक्षम लोग हैं। ये लोग OBC में BC1 के एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में ये लोग आते हैं, तो दुर्भाग्य का विषय है। अपना आरक्षण बढ़वाइए ना। ये इस झारखंड राज्य में राजनीति करने के लिए एक मुखिया ये लोग नहीं बन सकते हमारे आरक्षण सीट में। इसीलिए इन लोगों को बौखलाहट हो रही है कि किस तरीके से हमारे झारखंड राज्य में राज किया जा सके। इतना आसान नहीं है आदिवासी समुदाय का हकमारी कर लेना। आदिवासी समुदाय आज जाग चुका है, अपना हकमारी करने बिल्कुल भी नहीं देगा। टाइगर जयराम महतो की पॉलिटिकल ब्लंडर्स की बात करें तो क्या कुर्मी आंदोलन को सपोर्ट करना सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर जो है इस पार्टी के लिए साबित? देखिए, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स रहे, राजनीति हो, उनका एजेंडा भी पॉलिटिक्स ही होता है। लेकिन ये सामाजिक है, ये समझने की आवश्यकता है। वो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम समाज की बात कर रहे हैं, समाज के हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। और एक संवैधानिक जो विधायक होते हैं, उनके शब्दों में भी कमान होता है और उनके जो आचरण में भी कमान होता है। और इस भारत देश के संविधान में, इस लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन एक विधायक जो चुना जाता है, जो इस झारखंड राज्य ही नहीं पूरे देश में जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो किसी एक समुदाय के द्वारा नहीं चुना जाता है। तो इनको समझने की आवश्यकता है। ये जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। JLKM और आजिसू की लड़ाई में क्या आदिवासी पिस रहे हैं? यही एग्जैक्टली यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि इन दोनों की लड़ाई, जो कि ये अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं कि महतो समुदाय में हमारा नेता बड़ा है, हमारा नेता बड़ा, इसी में इन दोनों की लड़ाई में आदिवासी समुदाय पिस रहा है। क्योंकि इन लोगों की तरह हम लोग सोशल मीडिया में गाली गलौज का प्रकरण करके हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले लड़ाई इन लोगों के द्वारा शुरू हुई है। इसका प्रमाण भी हमारे पास है। जब मुझे गाली दिया गया था इन लोगों के द्वारा, तो रामगढ़ में हमारे समुदाय के द्वारा केस किया गया था STSC थाना में, और वो भी एक ड्राइवर के ऊपर में। वो इन लोगों ने डिलीट किया। वो केस का जब प्रोसेस हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इन लोगों को कि किसने शुरुआत किया है। अमित तो अभी संज्ञान ले लिया गया था, केंद्र का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने देख लिया था, इसीलिए आशा दीदी ने तुरंत संज्ञान लिया। और वहाँ से प्रेशर करते हुए यहाँ के ज्योत्सना जी ने भी जो अपना केस किया था, तो उसको लेते हुए और केंद्र की सरकार प्रेशर नहीं करती, तो बहुत ही दुख की बात है। क्योंकि गुमला की बेटी है आशा नकड़ा जी, आदिवासी बेटी है, उनको ये दुख दिखा कि आदिवासी समुदाय जो है अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन केंद्र की बात करूंगी तो ये जो राजनीति का एजेंडा है वो भी खेलना बंद करे। क्योंकि ये जो अभी घाटशिला चुनाव में एक साथ में जो दिखाई दे रहे हैं सुदेश महतो और बड़े नेता BJP के, तो इनका सपना को चूर चूर करने का काम आदिवासी समुदाय करेगी। जब तक ये सुदेश महतो जैसे जो कुर्मी समुदाय जो आदिवासी विरोधी है, वो अगर रहेंगे तो आदिवासियों की हितैषी जब तक आप नहीं कहलाएंगे, तब तक हम लोग बायकॉट करते हैं BJP को, हटाते हैं BJP को ख़त्म कर देंगे झारखंड से। क्योंकि BJP चाहती तो हमें केंद्र में बैठी हुई सरकार हमें सरना कोड दे सकती थी। अगर चाहती तो पेश अधिनियम कानून लागू करवाने के लिए सरकार को बाध्य कर सकती थी। लेकिन ये आदिवासी समुदाय को शायद मटिया मेट कर देना चाहती है। इसी वजह से इन लोगों के मंसूबों को मैं बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दे सकती।